ठीक है ना, देखो मेन दिक्कत मंदिर से है ना, मेन दिक्कत मंदिर से है ना, मेन दिक्कत तुम्हें मंदिर से है। देखिए आज देश की जनता इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि मंदिर और मस्जिद के अलावा और किसी चीज की बात नहीं कर रही है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनको और कोई काम के अलावा कोई काम नजर नहीं आ रहा है। देखिए लड़ रहे हैं ना ये लोग लड़ रहे हैं ना, आखिर किसकी सरकार में लड़ रहे हैं आप देख लीजिए। क्या बोल रहे भैया, क्या बोल रहे? ये कुछ भी है, वो मुद्दा कोई भी हो, कोई बात नहीं, मगर ले दे के मंदिर पे ही जाना है, मंदिर से इन्हें दिक्कत है। महंगाई का इलाज क्या है? तो महंगाई का इलाज नहीं बताते, मैं क्या बेरोजगारी का इलाज नहीं बताते, किसानों का इलाज। एक मिनट बताइए आप, कांग्रेस के टाइम में आप कितना कमाते थे? कांग्रेस में के टाइम में कितना कमाते थे आप? अबे अपने अरे इनसे पूछो, 5,000 बचा लेते थे, लेकिन आज 25,000 कमा के 1 रुपया नहीं बचा पाता है गरीब आदमी। सही कह रहे हो। इनसे पूछो आप कितना कमाते हो, इनसे पूछो, सच बोलो। इनसे पूछो, मेरे को कह रहे हैं आप कितना कमाते हो? भारत देश के जितने भी गरीब लोग हैं, अरे तुम अपने प्रधानमंत्री जी से पूछो, अडानी और अंबानी कितना कमाते हैं, अमीर कितना कमाता है, उससे पूछो ना, पूछो। मेरे से पूछ रहे हो ये सवाल, उनसे पूछो। भाई बीजेपी का तो तुम गिनवा रहे हो, जो कांग्रेस के टाइम में जो घोटाला हुआ उसका नहीं बोलोगे? घोटाला है, कांग्रेस से नहीं पूछेंगे दोस्त, कांग्रेस से नहीं पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा, आपसे 10 साल में आपसे पूछा जाएगा आपने क्या किया है। कांग्रेस से क्या लेना देना भाई? बीजेपी वाले नहीं आप अपनी बात करो, अपनी बात करो। बीजेपी वाले मेरे रिश्तेदार हैं। 10 साल की बात बताओ ना देश को। और कितना विकास चाहिए भाई? कितना तो विकास करा है भाई क्या विकास हुआ है भाई, क्या विकास हुआ? भाई साहब अरे एक एक करके भाई, एक एक करके बात करो यार। 50 आप एक काम करो, मंदिर को छोड़ के, मंदिर आस्था का बेटा है और नहीं धर्म की बात नहीं करूंगा मैं कह रहा हूँ मंदिर को छोड़ के और एक धारा 300 को छोड़ के धारा 370 मुझे कोई 5 काम गिना दो। अच्छा ठीक, आप कहाँ के रहने वाले हो? उससे क्या कहाँ के रहने वाले हो? इससे क्या लेना देना है? नहीं मैं बता तो रहा हूँ, आप बताओ कहाँ। आज क्या रेट है? देखो ईमानदारी से बात करो। आप लाइन में लगते थे, पूरा दिन खराब करते थे गैस लाने के लिए। फ्री में मिल रहा है, गलत बातें मत करो, बात रेट की करो। अच्छा दिन आने वाले घर नरक के दरवाजे खोल दिया इन्होंने। नहीं कमीशन मिलता है क्या? इस तरह बात कर रहे हो भाई? सही बात करो, सच बात करो। आपको मिल रहा है, मुझे तो मिलता है, मुझे तो मिलता है, मुझे तो मिलता कमीशन, बात कमीशन, मुझे तो मिलता कमीशन। जस्ट इज जस्ट, गलत बात। मेरा कुछ मुद्दा नहीं है, मुझे सिर्फ क्या है जो हमारे धर्म के लिए जो कर रहा है वो बढ़िया है, उसकी बात बस बात खत्म। धर्म तो मेरा है, उसकी बात मत करो। बड़ा तो ईमानदार, तुमसे बड़ा सनातनी मैं हूँ। मैं तो महंगाई का इलाज ढूंढिए, बेरोजगारी का इलाज ढूंढिए, आप किसानों का इलाज ढूंढिए, आप पटरी वाले उनको दुकान वाले परेशान हैं उनका इलाज ढूंढिए, आप कोई इलाज नहीं ढूंढेंगे। विरोध का मतलब ये नहीं कि हर बात बताइए आप, डेढ़ ही नहीं लग रही है, डेढ़ में गलत है, वो गलत है, समझ रहे हो? विरोध का मतलब ये नहीं कि आदमी बीजेपी के अपोज में है, बट आपकी गलतियां हम कहेंगे, भले उठ देंगे मोदी जी गलती का बस। अरे मैं मोदी जी को अगर कुर्सी पे बिठाया हूँ तो मैं सवाल पूछूंगा। सर 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए जरूरी है? ये तो तानाशाही होएगी, ये तानाशाही की ओर देश जा रहा है, जिसमें तो अभी डर है कि उस राज्य में चुनाव है, उस राज्य में चुनाव है। डर बहुत जरूरी है, डर अगर नहीं होगा दुनिया में किसी देश में, अगर जनता का डर नहीं होगा तो वो देश नहीं चलता है, वो तानाशाही से देश चलता है। सर पैसा बचेगा, समय बचेगा। पैसा इस देश में जो खर्चा करती है सरकार, वो पैसा इसी देश में खर्चा करती है, अमेरिका नहीं जाती खर्चा करने के लिए, इस देश का पैसा इसी देश में खर्चा होता है, पाकिस्तान में नहीं जाती वो खर्चा करने। ये बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं देश को। अगर सर ना 1 इलेक्शन हो जाए तो क्या दिक्कत है? वन नेशन 1 इलेक्शन, आप फायदा तो बताना पड़ेगा इनको, तो ना सबसे पहला काम, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन करना है तो सबसे पहला काम चुनाव आयुक्त को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। ईमानदारी का चुनाव अगर करवाना है तो इस देश में, उसको तो तुमने कमजोर कर दिया और कहते हो नहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ चलो। इन्हें पूछा जाए ना, राज्यपाल को मजबूत करो, वो दोनों का ही सुने, पक्ष का भी सुने और विपक्ष का भी सुनना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात जो कर रहे हैं ये तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं।
सर आप है समर्थन में इसके, किस चीज़ के? वन नेशन वन इलेक्शन के? हमें आप बताइए से फर्क क्या पड़ेगा? समर्थन या ना समर्थन की बात नहीं है, पब्लिक हर चीज समर्थन के साथ खड़ी है सरकार के। तो बट फायदा तो आप बताइए, फायदा क्या है? हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमें बताइए फायदा क्या है? आप पैसे कह बचा रहे हैं कि सरकार का तंत्र, पैसे बचाने की बात कर रहे हैं। पैसा पानी की तरह बह रहा है 2 नंबर का, उस पर रोक कौन लगाएगा? हम तो यूपीआई चलाते हैं, पैसे भाई ये नेता लोग यूपीआई क्यों नहीं चलाते हैं? इसको लागू करो, अपने आप ईमानदारी आ जाएगी। अगर आप ईमानदारी चाहो तो पहले ईमानदारी लागू करो, इलेक्शन से ईमानदारी नहीं आएगी। पैसा बचाना है इस देश में तो पहले ईमानदारी लागू करो। पैसा कहाँ बचाया? आपको क्या लग रहा है कि चुनाव होता है तो सारे मंत्री लग जाते हैं अपने कन्वेंसिंग में? अरे जब चुनाव नहीं होता तो कौन सा देश का काम करते हैं बता दो? तभी तो कन्वेंसिंग ही करते हैं। अपने पार्टी की बात करेंगे, अपने विकास की बात, देश के विकास की बातें कम होती हैं, देश के मुद्दों की बातें हम तो करते हैं, नेता लोग कम करते हैं। इनके पास इनसे पूछो कौन सी प्लानिंग है विकास की। मोदी तो चलो कुछ बोलते हैं कि हाँ प्लानिंग मेरे पास है, सफल है या नहीं अलग बात है, बट है। बट बाकी लोग क्या कर रहे हैं? किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई नेता कुछ नहीं बोलता। पर 1952 से लेकर 1970 तक तो चला था ये काम। चला क्या? तो मैं कह रहा हूँ उसके बाद खत्म हो गया, यही कह रहा हूँ ना। वो चीज़ नहीं चल पाया, उसमें लोगों का डर खत्म हो गया था। बोला नहीं ऐसा नहीं, आज हम हैं कल और कोई होगा उस कुर्सी पे, कल और कोई होगा, तो डर तो बना रहना चाहिए ना कुर्सी का। रहा था क्या तब ईमानदारी थी? तब बैलेट नहीं लूटे जाते थे, तब भ्रष्टाचार नहीं होता था, तब भी होता था। यह ईमानदारी की बात इस बात से कोई रिलेशन नहीं रखती। आपको पहले अगर सुकून देश में लाना है, समाज में शांति लानी है, तो ईमानदारी लागू करिए। पर सर इन सब चीजों से जनता का क्या फायदा? अगर हो रहा है तो हो रहा है फिर। हाँ तो जनता बोल कहा रही है। अभी आप पास कर दोगे संसद, जनता क्या कर लेगी? न जुलूस निकालेगी, न विरोध प्रदर्शन करेगी। आप लोग भले बकवास करा रहे हो हमसे, वो कुछ नहीं करेगी। और अगर फेल भी कर दोगे तब भी जनता कुछ नहीं करेगी। जब बोली थी, जब बांग्लादेशी इंदिरा ने बुलाए थे, जब बोले थे कहाँ चले गए थे तुम? मलाई खा रहे थे क्या? हाँ, 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बुला के टैक्स लगाया जनता के ऊपर, उस टाइम क्या कर रहे थे आप? बात सही है। बांग्लादेशी अंदर घुसे कैसे? 7 नवंबर सन 86 हम 1-2 आतंकवादियों को रोकने के लिए इतनी आर्मी लगाए हुए हैं, और उधर बांग्लादेशी घुस गए। अगर बांग्लादेशी बुरे हैं, खराब है, कैसे भी हैं, बट वो दूसरे देश के नागरिक उन्हें रोको। ये रोकने की विफलता किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर जाएगी, आपके ऊपर जाएगी, या मेरे ऊपर जाएगी? जिम्मेदारी किसकी है? 50-10 रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला इन्होंने। भाई वन नेशन से दिक्कत क्या है? वो तो खुद मोदी सरकार पीछे हट गई, उससे 2/3 बहुमत चाहिए होती है किसी भी संवैधानिक उसको चेंज करने के लिए, वो कहाँ कर पाए। उनके 30 विधायक तो 30 जो सांसद है वो एब्सेंट थे, वो संसद के अंदर ही नहीं आए। तो वो वन नेशन इसका सिर्फ शगुफा छोड़ना था, उन्हें करना कुछ नहीं था। वही है बीच बीच में ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से वो ऐसे को शगुफे छोड़ते रहते हैं, होना जाना उसमें कुछ नहीं है। अमित शाह ने जो बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? अमित शाह ने बहुत निंदनीय बयान दिया है। अमित शाह ने तो जो है अम्बेडकर का अपमान करा है, और अम्बेडकर का अपमान इन्होंने पहली बार नहीं करा है, वो शुरू से करते आए हैं। 1950 में जब अम्बेडकर ने संविधान लागू करा था तो उसका विरोध करने वाले आरएसएस के गुरु गोलवलकर थे, जो कहते थे कि मनुस्मृति से देश चलना चाहिए। उनका अपमान करा था सावरकर ने कि इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है जो संविधान इन्होंने लागू करा है। जब कांग्रेस और नेहरू, उनने तो अपमान करा है। कांग्रेस ने तो पार्लियामेंट में 10 लाख लोगों के ऊपर 7 नवंबर सन 66 में गोलियों से भूना है। 7 नवंबर सन 66 में अम्बेडकर जी की बात हो रही है। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में गोलियों से भूना था अम्बेडकर ने। अच्छा ये बताओ, पक्के आतंकवादी है, पाकिस्तान से भी ज्यादा। अरे यार ये तो अम्बेडकर की बात करो। हिंदू कोड बिल्स जब आ रहे थे ना, तो अम्बेडकर को जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है सदन में खड़े होकर विरोध कर रहे थे उसका, और सदन के बाहर जो है आरएसएस और हिंदू महासभा रामलीला मैदान में खड़े होकर अम्बेडकर को गालियां दे रही थी कि ये नीच व्यक्ति है, निर्लज व्यक्ति है। अब सावरकर ने अपने कलेक्टेड वर्क्स में लिखा हुआ है कि भाई अम्बेडकर जो है ये बिल्कुल निर्लज व्यक्ति है, और इसको जो है इसकी, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था ना, हिंदू धर्म छोड़ के अम्बेडकर ने, तो ये लिखा था आज इसकी भांगड़ प्रतिज्ञा भंग हो गई। तो इस तरह के शब्द वो करते थे। शुरू से ही अम्बेडकर का विरोध ये करते आए, संविधान का विरोध करते आए, मनुवादी मनुस्मृति संस्कृति के लोग हैं। ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर को अपने कैबिनेट में जगह देके कानून मंत्री बनाया, और जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर की राजनीतिक पार्टनरशिप के कारण जो है हिंदू कोड बिल्स बने। हिंदू कोड बिल्स में मोटा मोटा था क्या कि हिंदू जो महिलाएं हैं, हिंदू जो
स्त्रियां हैं उनको भी तलाक लेने का अधिकार मिला। उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ तो उसमें जो है बाप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटे और बेटी अगर वो विल नहीं छोड़ता है तो दोनों को बराबर दोनों में बराबर बटेगी। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है कांग्रेस और अम्बेडकर ने मिलकर महिलाओं को अधिकार दिए। तो कांग्रेस तो शुरू से अम्बेडकर की राजनीति, अम्बेडकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कर रही थी आगे काम। तो ये तो बीजेपी ने क्या करा, अम्बेडकर को शुरू से गाली देते आ रहे हैं। अमित शाह जी ने बयान दिया कि फैशन बन गया है अम्बेडकर जी का नाम, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। बोला तो गलती है अम्बेडकर जी के, माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए। हाँ वो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश कर रही है कांग्रेस। वो तो उनकी जब से पैदा हुए तब से वही वाली परंपरा है बीजेपी की। एज ए यंगस्टर आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए अच्छा है? हाँ विदाउट बीजेपी पर विदाउट बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तानाशाही सरकार है, तो अगर बीजेपी रहेगी तो फिर तो तानाशाही आ जाएगी। बीजेपी को तो बाहर निकाल नहीं सकते ना, तो उसी को तो बाहर निकालना देश से। हाँ तभी तो देश आगे बढ़ेगा। फिर तो वोटिंग देनी पड़ेगी। तो वही तो वन नेशन और वन इलेक्शन कर दोगे तो वैसी वो मशीन में घपले करके जीतता तो और जीत जाएगा एक ही दिन में।